नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो परदेसी लांगली के विषय में है, जिसे कि हिंदी में परदेसी लांगली, सदाहरी, देसी संजीवनी, पत्थर चूर, पत्थर फोड़, संजीवनी बूटी और इसे घमीरा कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में ट्रायोडॉक्स डेसी और कोट बटन कहा जाता है। और इसकी बात करें तो पूरे भारतवर्ष में यह सड़कों के किनारे खाली पड़ी ज़मीनों पर यह खरपतवार के रूप में होता है। इसकी दो प्रकार की जाति होती है। यह जो आप देख रहे हैं औषधि के रूप में इसी का ही प्रयोग किया जाता है, और जो दूसरी होती है उसको बाग बगीचों में लगाया जाता है, जो बहुत फैलती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा, किंतु इसके गुणों से बहुत से लोग अनजान होंगे, और जो जानते हैं वह इसका लाभ लेते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इन सब जड़ी बूटियों की जानकारी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास मैं करता रहता हूं, ताकि आप लोग अपने जीवन में इन सब का प्रयोग करके और लाभ लेते रहें और अपने जीवन को सुखी बनाए रखें। अगर आपको मेरे बताए गए नियमों से लाभ मिलता है तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा। प्रकृति से जुड़े रहने से इंसान को लाभ ही मिलता है, इसलिए भारत की इस परंपरा को आगे ले जाने में हमारा सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें फ्लेवोनाइड, क्यूमेरिक, सिटेस्टोरॉल, ल्यूटियोलिन, लॉरिक, टैनिन आदि पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो यह कृमिनाशक, कवकरोधी, पुईरोधी, परजीवी नाशक होता है। यह शीतल, तिक्त, कसैला, प्रमेह रोधी, बालों के लिए यह लाभकारी तथा ये बाजीकरण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दमा के विषय में कहना चाहूँगा। तो दमा में सांस लेने में जो दिक्कत होती है, तो उसे छुटकारा पाने के लिए आप जो है इसके पूरे पौधे को ले करके और इन्हें छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में 10 ग्राम की मात्रा में इसे ले करके और इसका काढ़ा तैयार करें। और इसका काढ़ा तैयार करने के बाद में नियमित रूप से सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो सांस फूलने की शिकायत होती है उनमें यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके जो पत्ते होते हैं इनका प्रयोग करने से जो दस्त और पेचिश की शिकायत होती है, यानी कि जो खूनी दस्त होता है, उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो ऐसी शिकायतें हो जाने पर आप जो है इसके पूरे पौधे को ले करके और पीस करके इसका पेस्ट बना लें, और इसके पेस्ट को आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो दस्त की शिकायत होती है वह मिट जाती है। और जैसे पेचिश की शिकायत होती है, जिसे कि खूनी दस्त कहा जाता है, तो उसमें आप जो है इसके पत्तों को ले करके और इन्हें कूट पीस करके इनका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद में 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो पेचिश की शिकायत यानी कि जो खूनी दस्त की शिकायत होती है उनमें बहुत ये अच्छा लाभ करता है। और जो पेट के जितने भी विकार होते हैं इसके प्रयोग से उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, कई हमारे भाई बंधु हैं जिनको कि धात रोग की शिकायत होती है, तो आप इसके पत्तों के चूर्ण को 2 भाग ले करके और 1 भाग इसमें पिसा हुआ चना मिला करके और इसका आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करने से जो धात गिरने की शिकायत होती है उसमें यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो बवासीर के जैसे कि मस्से हो जाते हैं तो उनमें दर्द और सूजन की भी शिकायत हो जाती है। तो ऐसी शिकायत में आप जो है इसके पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद में आप इसका लेप वहाँ पर लगाते हैं, तो इसका लेप लगाने से जो बवासीर के मस्सों की शिकायत होती है तथा जो दर्द और सूजन की शिकायत होती है, इसके लगाने से वह सब मिट जाती हैं। तो दोस्तों, यह जो बूटी होती है ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो बालों के विषय में बताने से पहले मैं आप लोगों से 1-2 बातें काम की कहना चाहूँगा कि जैसे कि बालों की कोई भी समस्या हो जाती है तो उसके वजह और कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति अधिक क्रोध, चिंता, बल से अधिक परिश्रम तथा गर्म वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं, तो शरीर की गर्मी और पित्त सिर में प्राप्त होकर के काले बालों को समय से पहले ही सफेद कर देते हैं। इसी को ही आयुर्वेद की भाषा में पलित रोग कहते हैं। तो क्रोध, चिंता, कुपथ्य भोजन का परित्याग करके सुपाच्य भोजन करें, तो कई समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसी बालों की समस्या होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है इसके पौधे को जड़ समेत ले करके और इन्हें कूट पीस करके इसका पेस्ट तैयार करें, और इस पेस्ट के बराबर आप इसमें सरसों का तेल मिला लें, और तेल मिलाने के बाद में इसे लोहे की कढ़ाई में डाल करके धीमी आंच पर पकाते रहें। और पकाते हुए जब ये चीज़ें जल जाएं तो इस तेल को छान करके आप जो है तो बालों की जड़ों में लगाएं। तो इसके लगाने से जो सफ़ेद बाल होते हैं वह काले हो जाते हैं और घुंघराले हो जाते हैं, तथा जो रूसी की शिकायत होती है वह भी इसके लगाने से मिट जाती है।
तो आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।